नमस्कार बच्चों, आज हमारे उत्तराखंड सीरीज़ का 18वां दिन है। बच्चों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड राज्य के जिलों के बारे में। हमारा उत्तराखंड 2 मंडलों में विभाज्य है। पहला कुमाऊं मंडल और दूसरा गढ़वाल मंडल। बच्चों, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं हमारे 6 जिले: पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। वहीं गढ़वाल के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। तो बच्चों, ये हमारे कुमाऊं का और गढ़वाल का बॉर्डर है। इसके इस तरफ आपको कुमाऊं के ज़िले मिलेंगे और इस तरफ आपको मिलेंगे गढ़वाल के ज़िले। आपको पता है बच्चों, गढ़वाल जो है पूरे उत्तराखंड का क्षेत्रफल का 60.67% घेरे हुए है और वहीं कुमाऊं 39.33% क्षेत्रफल घेरे हुए है। इसीलिए आपको गढ़वाल बड़ा दिख रहा होगा और कुमाऊं छोटा दिख रहा होगा। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे ज़िलों के स्थापना वर्ष की। सबसे पहले बच्चों, जो हमारे 13 ज़िलों में सबसे पहले जो ज़िला बना था वो पौड़ी गढ़वाल बना था। ये बना था आपका 1840 में, 1840 में। फिर दूसरे नंबर पे हमारा ज़िला बना था देहरादून। ये बना था 1871 में। फिर तीसरे नंबर पे हमारा बना था अल्मोड़ा। ये बना था 1891 में। अल्मोड़ा के साथ साथ नैनीताल भी हमारा ज़िला 1891 में ही बना था। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल 1949 में हमारा 5वां ज़िला बना था। फिर छठे नंबर पे 6 नंबर पे आता है हमारा पिथौरागढ़ ज़िला। ये 1960 में ज़िला बना। इसी के साथ बना हमारा उत्तरकाशी 7वां ज़िला और चमोली 8वां ज़िला। ठीक है बच्चों। इसके बाद 9 डिस्ट्रिक्ट या 9वां ज़िला जो हमारा बना था वो हरिद्वार बना था बच्चों। ये बना था 1988 में। ठीक है। इसके बाद हमारा 10th डिस्ट्रिक्ट जो बना था वो ऊधम सिंह नगर बना था। वो बना था 1995 में। इसके बाद हमारा जो 11वां ज़िला बना था बच्चों वो बना था रुद्रप्रयाग। 1997 में रुद्रप्रयाग बना था। 1997 में ही हमारा चंपावत बना था और 1997 में ही हमारा बागेश्वर ज़िला बना था। इसी के साथ ये सब क्या हो गए, स्थापना वर्ष के साथ ज़िले आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो ये मैंने लिखा बच्चों स्थापना वर्ष। स्थापना वर्ष ये क्या है? एक सीरीज़ में नंबर वाइज स्थापना वर्ष है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन सा ज़िला किस वर्ष उसकी स्थापना हुई थी। अब बच्चों, स्थापना वर्ष के बाद हम चलेंगे क्षेत्रफल की तरफ। क्षेत्र स्थापना तो हमने देख ली। अब देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे राज्य का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो बच्चों, हमने पिछले सीरीज़ में आपको बताया था कि हमारे उत्तराखंड का चमोली ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर आता है। चमोली का क्षेत्रफल कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उत्तरकाशी का आता है। उत्तरकाशी सेकंड नंबर पे लाइक करता है, 8016 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है? एरिया है। तीसरे नंबर पे हमारा क्या है? पौड़ी गढ़वाल है, जिसकी 7090 वर्ग किलोमीटर क्या है बच्चों? एरिया है। 4th नंबर पे हमारा आता है पौड़ी गढ़वाल। 4th नंबर पे आता है पौड़ी गढ़वाल, 5329 वर्ग किलोमीटर एरिया है। उसके बाद आता है हमारा नैनीताल 5th नंबर पे, जिसकी
4251 वर्ग किलोमीटर एरिया है। उसके बाद 6 नंबर पे हमारा आता है टिहरी गढ़वाल, जिसकी 3642 वर्ग किलोमीटर क्या है, एरिया है। टिहरी के बाद हम सीधे आएंगे कहाँ, अल्मोड़ा पे। अल्मोड़ा की एरिया है 3139 वर्ग किलोमीटर। अल्मोड़ा के बाद आप चलेंगे सीधा देहरादून पे। देहरादून की जो एरिया है वो है 3088 वर्ग किलोमीटर। देहरादून के बाद नवा स्थान जो है वो उधम सिंह नगर का है, जिसकी 2542 वर्ग किलोमीटर क्या है बच्चों, एरिया है। इसके बाद 10वां नंबर हमारा हरिद्वार का आता है, जिसकी एरिया है 2360 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है हमारा बागेश्वर 11वें नंबर पे, ये है 2246 वर्ग किलोमीटर। फिर हमारा 12वें नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग, जिसकी है 1984 वर्ग किलोमीटर एरिया। फिर सबसे छोटा ज़िला हमारे राज्य का चंपावत 1766 वर्ग किलोमीटर। ये मैंने क्या लिखा, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो बच्चों मैंने जो लाल पेन से अपना लिखा है वो क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से नंबरिंग लिखी है, और जो मैंने ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हुए लिखा है वो है क्या, स्थापना वर्ष। तो बच्चों हमने पढ़ लिया स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल। अब हम जानेंगे जिलों के मुख्यालय के बारे में। जिलों का मुख्यालय वो होता है जहाँ पे जिलों के आधिकारिक कार्य होते हैं, यानी कि ऑफिशियल काम होते हैं। हमारे देहरादून का ऑफिशियल कार्य कहाँ पे होता है बच्चों, मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। हरिद्वार का हरिद्वार, उत्तरकाशी का उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल का न्यू टिहरी, पौड़ी गढ़वाल का पौड़ी, रुद्रप्रयाग का रुद्रप्रयाग, चमोली का गोपेश्वर, पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़, बागेश्वर का बागेश्वर, अल्मोड़ा अल्मोड़ा, नैनीताल नैनीताल, उधम सिंह नगर रुद्रपुर, चंपावत चंपावत। तो आपने देखा यहाँ पे मुख्यतः क्या है, जो ज़िले हैं उन्हीं के नाम पे बसे जो शहर हैं वही उनके क्या है, मुख्यालय हैं। तो आपको ज़्यादा मुख्यालय याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मुख्य आपको देखना है, चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर है, चमोली नहीं। वहीं उधम सिंह नगर का जो मुख्यालय है वो रुद्रपुर है, ठीक है, उधम सिंह नगर नहीं। और दो ध्यान में रखने की बात है, टिहरी गढ़वाल का न्यू टिहरी है, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल का पौड़ी है। इसके अतिरिक्त बाकी सभी जिलों के जो मुख्यालय हैं वो उन्हीं जिलों के नाम के बसे शहर हैं, ठीक है बच्चों। आप नक्शा देखकर प्रश्न बनाना सीखें। अब हमने सब कुछ तो देख लिया इसमें कुमाऊं गढ़वाल के बारे में। अब वो इससे जुड़ी क्या चीज़ हमसे पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे बनाया है बच्चों बॉर्डर। किसका बॉर्डर है ये, कुमाऊं और गढ़वाल का, ठीक है। तो पूछ सकता है कि गढ़वाल के कितने ज़िले कुमाऊं के ज़िलों के साथ अपनी क्या करते हैं, सीमा को साझा कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे गढ़वाल के तो मात्र 2 ज़िले हैं, एक चमोली, दूसरा पौड़ी गढ़वाल, जो क्या है कुमाऊं के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। और कुमाऊं के कितने ज़िले हैं, पहला पिथौरागढ़ है, दूसरा बागेश्वर है, तीसरा अल्मोड़ा है और चौथा नैनीताल है। यानी कि 4 कुमाऊं के ज़िले 2 गढ़वाल के ज़िलों के साथ क्या बना रहे हैं बच्चों, सीमा बना रहे हैं। अब जो हमने अभी तक उस नक्शे में पढ़ा अपने राज्य के नक्शे में, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। राज्य के ज़िलों का स्थापना वर्ष, उनका मुख्यालय और उनका क्षेत्रफल। तो बच्चों परीक्षा में पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पर लिखा है कुमाऊं मंडल के 6 ज़िले और गढ़वाल मंडल के 7 ज़िले। तो कुमाऊं मंडल के जो 6 ज़िले हैं वो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े से छोटे क्रम में लिखे हैं मैंने। कुमाऊं का सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ है, फिर नैनीताल है, फिर अल्मोड़ा है, फिर उधम सिंह नगर है, फिर बागेश्वर और फिर चंपावत है। और हाँ बच्चों, कुमाऊं मंडल के मुख्यालय की बात करेंगे तो वर्ष 1854 से 55 से ये क्या है, नैनीताल में है, ठीक है। वहीं गढ़वाल मंडल के 7 ज़िले, ये भी मैंने बच्चों आपका काम आसान करने के लिए क्या किए हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े से छोटे क्रम में लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा चमोली, फिर उत्तरकाशी,
फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार और फिर रुद्रप्रयाग। ठीक है बच्चों। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय वर्ष 1969 से पौड़ी गढ़वाल में है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का क्रम, ये तो मैंने लिखा कुमाऊं मंडल के जिले, ये गढ़वाल मंडल के जिले। अब ये पूरे उत्तराखंड के जिलों का क्रम है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली है, फिर उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़ है, फिर पौड़ी गढ़वाल है, फिर नैनीताल, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर अल्मोड़ा, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। सबसे बड़ा चमोली, सबसे छोटा चंपावत। अब वो परीक्षाओं में किसी भी हिसाब से पूछ सकता है आपसे, वो क्रम पूछ सकता है कि सबसे बड़े 4 जिलों को बताइए, सबसे छोटे 4 जिलों को बताइए, तो ये 4 आ जाएंगे। अगर वो आपसे पूछे कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े 4 जिले, तो आप इस हिसाब से लिखेंगे, छोटे बोलेगा तो आप इधर से लिखिएगा। ठीक है। और सेम वही गढ़वाल मंडल के पूछेगा तो आप यहाँ पर से लिखेंगे 4 जिले, और घटते क्रम में पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है, फिर रुद्रप्रयाग, उसके ऊपर हरिद्वार, उसके ऊपर देहरादून, उसके ऊपर टिहरी गढ़वाल। तो बच्चों परीक्षाओं का जो फॉर्मेट है वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, टफ होते जा रहा है। तो प्रश्न किसी भी हिसाब से पूछे जा सकते हैं, आपको उसी लेवल से तैयारी करनी है और उसी हिसाब से आपको तैयार रहना है। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा में आपको ये सब समझ में आया होगा। आने वाली कक्षाओं में, आने वाली क्लास में मैं कभी जोड़ूंगी ये सीरीज़ की ये ज़िले स्थापित क्यों किए गए, क्यों अलग अलग बने। ठीक है बच्चों। ये तो बेसिक नॉलेज, ऊपरी ऊपरी नॉलेज हो गई, लेकिन कभी एक डिटेल वीडियो आएगी आपके सामने, क्यों ज़रूरत पड़ी हमको अपने ज़िलों को बार बार बढ़ाने की। ठीक है बच्चों। इसके बारे में हम जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।